सभी को नमस्कार। और मैं अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और हम जैसा कि पढ़ रहे थे भक्ति काल में हमने आपकी पढ़ी थी दो धाराएं, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। ठीक है, जब मैंने चार्ट पढ़ाया था आपको, तो आपको मैंने पढ़ाया था निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत कौन कौन से कवि हैं उनके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो उसी कड़ी में हम आज चलते हैं फिर से। कुछ कवियों के बारे में मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ आप लोगों को, और उसके साथ साथ अभी कुछ कवि रह गए हैं, तो हम उनके बारे में आज चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं मलुक दास। मलुक दास जी का जो जन्म था, वो जन्म आपके हुआ है 1574 से 1682, यानी कि 1574 में उनका जन्म हुआ और 1682 में उनकी मृत्यु हुई। ठीक है, ये जिस समय पैदा हुए थे उस समय क्या था कि औरंगजेब के राज्यकाल में ये आए थे, और इनकी मुख्य रचनाएं जो थी वो थी आपके ज्ञानबोध, रतन खान, भक्ति विवेक, ज्ञान परोची रचनाएं थी। इन्होंने बहुत सारी लिखी थी, लेकिन हमें क्या करना है, हमें वो रचनाएं पढ़नी है, उन रचनाओं की हमें जानकारी होनी ही चाहिए, क्योंकि जो अधिकतर पूछी जाती हैं किसी भी कंपटीशन पेपर में, जो पूछी ही जाती है। ठीक है, हमें उन पर ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि रचनाएं तो ऐसे बहुत सारी है, करीब इनकी 15-20 रचनाएं हैं। तो हमने वही रचनाएं ली हैं जो हमें अधिकतर आने की संभावना है। तो ज्ञानबोध और रतन खान और आपकी ज्ञान परोची जो है वो आपकी किस लैंग्वेज में है, यानी किस भाषा में लिखी गई है? अवधी भाषा में। इन्होंने अवधी और ब्रज भाषा में अपनी रचनाओं को लिखा है। ठीक है, इसके आगे की रचना एक यू भी है, भक्ति विवेक। क्वेश्चन आ जाता है कि भक्ति विवेक जो है रचना वो किसके द्वारा लिखित है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ज्ञानबोध, रतन खान, भक्ति विवेक और ज्ञान परोची। तो जिसमें कि ज्ञानबोध, रतन खान और ज्ञान परोची रचना जो है वो अवधी भाषा में लिखी गई है। अब ज्ञानबोध जो रचना हमारी लिखी गई है, वो अधिकतर क्वेश्चन जो आता है वो ज्ञानबोध से संबंधित बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो ज्ञानबोध रचना जो है भक्ति, ज्ञान और वैरागी, यानी कि ज्ञानबोध रचना के अंतर्गत किस बात की चर्चा की गई है, क्यों इतनी प्रसिद्धि प्राप्त की। तो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य निवृत्ति जैसी मतलब बातें इसमें ज्ञानबोध रचना के अंतर्गत की गई है। दूसरा आता है हमारा बाबालाल। बाबालाल का जो जन्म हुआ है 1590 में हुआ है। इनकी जो मुख्य रचना है वो है आपकी असरारे मार्फत। ये बहुत रचना पूछी जाती है कि असरारे मार्फत जो है वो रचना किसके द्वारा लिखित है, तो वो है आपकी बाबालाल द्वारा रचित है और असरारे मार्फत रचना है। तीसरा आता है हमारा सुंदरदास। सुंदरदास 1596 में इनका जन्म हुआ और 1689 में इनकी मृत्यु हो गई। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने 42 ग्रंथों की रचना की है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि सुंदरदास ने कितने ग्रंथों की रचना की है, तो वो आपके 42 ग्रंथों की रचना की है, जिसमें से मुख्य जो आपके ग्रंथ है वो आपकी ज्ञान समुद्र है और आपके सुंदर विलास है। ठीक, इसके अलावा निर्गुण काव्य धारा के मैंने पिछली वीडियो में बताया है, 2 या 3 वीडियो में बता चुकी हूँ। उसमें जितने भी निर्गुण काव्य धारा के कवि थे उसमें से मुख्य कवि और उनकी रचनाओं को और कुछ जो बेसिक जानकारी थी वो मैंने अपनी वीडियो में दे रखी है। इसके अलावा आपके जो इसमें और भी जो कवि हैं, यानी कि मानो आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये आ जाए कि इसमें से निर्गुण काव्य धारा का कौन सा कवि है या नहीं है, तो आपको उनके भी नेम पता होना चाहिए। जैसे संत रज्जब है, बाबरी साहिबा है ना। अब जैसे बाबरी साहिबा के संबंध में आप जान सकते हैं कि आपने अभी तक देखा होगा कि जितने भी मैंने ये कवि जो पढ़ाए हैं आपको, वो साबरी कितने थे, वो सब क्या है, मतलब क्या है, वो जेंट्स हैं। लेकिन बाबरी साहिबा जो है एक लेडीज है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हम पढ़ रहे हैं कि इसमें से कौन सी ऐसी लेडीज हैं जो कि जिन्होंने निर्गुण काव्य परंपरा को अपने काव्य में आगे बढ़ाया या उनका साथ दिया, तो ये बाबरी साहिबा है। संत सेन है, गुरु अंगद है, गुरु रामदास है, गुरु अर्जुन देव है, गुरु अंगद है, सॉरी दोबारा आ गया है, शेख फरीद है, संत धन्ना है, संत पीपा है आदि। एक आध कवि और है, उनका नाम अधिकतर पूछा नहीं जाता है। तो आपके ये जो इसमें ये जो मुख्य रूप से जो है ये क्या कहते हैं, तो ये हमारे आज हमारा हिंदी काव्य में
तो निर्गुण काव्य धारा की जो चल रही थी श्रृंखला वो आज खत्म हो चुकी है। और ये लास्ट इसमें जितने भी कवि थे वो मैंने सब आपको बता दिए हैं। तो इनकी जो मुख्य मुख्य रचनाएं हैं वो उन्हें आप याद करें। और ठीक है, अब हम अगली श्रृंखला में चलेंगे सगुण काव्य धारा। तो आप देखते रहिएगा वीडियो को और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिएगा। धन्यवाद।